43 बीघा की तरह वो भी उनका निजी प्रॉपर्टी है कि वो खाली नहीं करना पड़ेगा। वो सरकार की संपत्ति है भाई। न्याय और नियम सबके लिए बराबर है। इसके लिए इतना मुंह और छटपटाहट क्यों? क्योंकि उनके वश में आज के डेट में न राजद परिवार है और न घर है। तो वो अपना दूसरे के बहकावे में या दूसरे के कहने पे, या हो सकता है कि अस्वस्थ चल रहे हैं, उम्र के इस पड़ाव पे हैं, कहना कुछ और चाह रहे हैं और जबरदस्ती कुछ और निकल जा रहा है कि हर बिंदु पे जब से बातों का बतंगड़ बनाया गया है षड्यंत्र के तहत, तो षड्यंत्र के तहत आप किसी पे कीचड़ उछाल सकते हैं, लेकिन झूठ का पांव टिकता नहीं है। नमस्कार, आपने न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में बंगले को लेकर खूब सियासत देखने को मिला और वहीं 10 सर्कुलर राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस है वो भवन निर्माण विभाग के द्वारा भेजा गया था, लेकिन अब आवास है वो राबड़ी आवास खाली हो रहा है। आज गाड़ी भी निकलते हुए नजर आ रही सामने। और वहीं बात करें तो आज के कार्यकर्ता कह रहे थे कि हम बंगला किसी भी हालत में नहीं खाली करेंगे, लेकिन अब बंगला है वो खाली किया जा रहा है। और वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी पर भी बड़ा आरोप लगाया गया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के कद्दावर नेता है, प्रदेश सचिव है साकेत सिंह जी। साकेत सिंह जी, राबड़ी आवास अब खाली हो रहा है, कह रहे थे आरजेडी कार्यकर्ता नहीं खाली करेंगे, लेकिन अब खाली किया जा रहा है। आप क्या चाह रहे हैं? 43 बीघा की तरह वो भी उनका निजी प्रॉपर्टी है कि वो खाली नहीं करना पड़ेगा। वो सरकार की संपत्ति है भाई। न्याय और नियम सबके लिए बराबर है। इसके लिए इतना मुंह और छटपटाहट क्यों? सरकार ने नियम संगत उस पर अपना काम किया है। वो लोग भी नियम संगत ही, ऐसे दूर दूर तक उन लोगों का नियम और संगत दोनों से लेना देना नहीं है राज कुनबे का, लेकिन फिर भी वो लोग जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज मान गए हैं कि भाई इसको हम हड़प नहीं पाए, ये हमारा नहीं है। तो इसमें प्रश्न वाली क्या बात है? पहले राबड़ी देवी ने कहा था कि फौज लेकर आइए तब खाली करेंगे, प्रशासन लेकर आइए खाली करेंगे। आरजेडी के कार्यकर्ता कह रहे थे कि हम नहीं किसी हालत में खाली करेंगे, तो अब खाली हो रहा है। कहने के लिए मुंह से कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता है। अब किसी के कहने पे प्रतिक्रियाओं का दौर अगर चलने लगे तो फिर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राजद परिवार में और हम लोगों में क्या फर्क है? हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। कानून जो कहता है उस पर हम लोग अमल करने वाले हैं और कानून के तहत वो काम हो रहा है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। लालू यादव कह रहे हैं कि सब कुछ नीतीश कुमार करवा रहे हैं, बॉडीगार्ड जो कम किया गया नीतीश कुमार कर रहे हैं, आवास भी खाली करवा नीतीश कुमार करवा रहे हैं, सर लालू यादव ने कहा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इस बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनको भली भांति ये पता है कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी जिस व्यक्तित्व का नाम है, उनकी छवि, उनकी कार्यकुशलता, उनकी सोच कितनी आगे, हमको आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि उनके वश में आज के डेट में न राजद परिवार है और न घर है। तो वो अपना दूसरे के बहकावे में या दूसरे के कहने पे, या हो सकता है कि अस्वस्थ चल रहे हैं, उम्र के इस पड़ाव पे हैं, कहना कुछ और चाह रहे हैं और जबरदस्ती कुछ और निकल जा रहा है, उस पे भी प्रतिक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी को ऐसा करना होता तो 20 साल 21 साल थोड़े उस कोठी में रहते, महल बना के अपना समझ के। तो नीतीश जी ने ऐसा काम जिंदगी में किए हैं, ना आगे करेंगे। पूरा बिहार जानता है, हम कार्यकर्ताओं की बात नहीं है, उनके बारे में पूरा बिहार जानता है कि ऐसा ना वो सोचते हैं ना ऐसा वो कर सकते हैं। बाकी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं तो हो सकता है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण अनाप शनाप निकल जा रहा हो। एक सवाल उठने लगा है डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी पर। आप लोगों के पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं कि वो नेशनल हाईवे के जो रोड जा रही थी उनका प्रॉपर्टी, उनका परिवार के प्रॉपर्टी पर जब रास्ता जा रहा था, इसके कारण उसको रूट को डाइवर्ट कर दिया गया, उसमें कई कॉलेज और टूट रहे हैं। आप वहाँ स्पॉट पे जाके देखने का काम किए हैं? वहाँ स्थानीय प्रशासन से जाके बात किए हैं? डिस्ट्रिक्ट अखबार में दिया गया। एक मिनट हम बता रहे हैं, आपने प्रश्न किया और हम उसका जवाब देंगे।
जिस व्यक्तित्व के ऊपर बिहार के डिप्टी सीएम परम आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी जी का ट्रैक रिकॉर्ड सामाजिक जीवन का, राजनीतिक जीवन का आप निकालिएगा ना, तो जो ये बातें निकल के आ रही है और जो उनकी क्वालिटी है, जो उनकी कैपेबिलिटी है, इसमें दूर दूर तक कोई तालमेल नहीं है। अब रही बात, आपने सुन के हमसे पूछ दिया, हमने सुन के इनसे पूछ दिया, यही तो चल रहा है। आप जो ये प्रश्न हमसे कर रहे हैं, आप नहीं जानते हैं विजय बाबू के बारे में कि वो किस व्यक्तित्व के लोग हैं। अरे वो सराय रंजन के विधायक और बिहार के डिप्टी सीएम के साथ साथ पूरा बिहार का लोग उनको इतना प्रेम करता है, और प्रेम का वजह यही है कि वो सबके लिए इतने सरल भाव से उपलब्ध रहने का काम करते हैं। उनकी योग्यता के अनुसार जो जिस कार्य को करते हैं उसका लोहा सरकार और बिहार मानने का काम करती है। उस आदमी का नाम परम आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी है। रही बात सवाल उठाने का, तो ये तो कलयुग है, कलयुग भी नहीं, भ्रष्टयुग मान लीजिए इसको। सतयुग में भगवान राम का जन्म हुआ था, उस समय जब लोग भगवान पे उंगली उठा दिए तो हम लोग तो मानव हैं, और उसमें भी स्वतंत्रता की आजादी का कुछ ज्यादा ही लोग लाभ ले रहा है। और आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हर बिंदु पे जब से बातों का बतंगड़ बनाया गया है षड्यंत्र के तहत, तो षड्यंत्र के तहत आप किसी पे कीचड़ उछाल सकते हैं, लेकिन झूठ का पांव टिकता नहीं है। सच्चाई आने में बहुत समय नहीं लगती। वही हुआ, उस पे एनएचआई ने संज्ञान लेते हुए त्वरित हर बिंदुवार एक एक चीजों का खंडन करते हुए जो भी अखबार या जो भी मीडिया चैनल, अब तो मीडिया चैनल के मारे तो धक्का लग रहा है, इतने हो गए हैं, अब नाम मैं किसका लेने जाऊं, बुरा लोग मान जाएंगे। सब लोग अपने आप को पत्रकार ही मानता है, जानना कुछ नहीं है। उसने वैसे कहा, मैंने वैसे सुना, इसके अलावा व्यक्तिगत उन लोगों की अपनी कोई उपलब्धि नहीं है। हमको कंप्लीट करने दीजिए। एनएचआई ने सारी बातों को स्पष्ट कर दिया। उसके बाद वहां का जिला प्रशासन, वहां के डीएम साहब का मैं वो सुन रहा था, एक एक बातों पे सारी बातों को दूध और पानी की तरह साफ कर दिया। अब जाके आप लोग पता कर लीजिए सच्चाई क्या है, उस पर सच्चाई क्या है। सच्चाई यही है कि एक स्वच्छ और ईमानदार व्यक्तित्व के ऊपर, एक वैसे नेता के ऊपर कीचड़ उछालने का असफल प्रयास किया गया, जो सफल नहीं हो पाया। ये विपक्ष के षड्यंत्र के पार्ट का हिस्सा है, क्योंकि विपक्ष जो है ऐसे ही कारनामा करेगी, क्योंकि दूसरा काम करने के लिए उन लोगों के पास ना कोई काम है, ना कोई तथ्य है, ना कोई आधार है। तो ऐसे ऐसे, लेकिन प्रयास भी हुआ तो वो असफल हुआ, वो जगजाहिर हो गया। जनता ने इसको बिल्कुल नकार दिया, प्रशासन ने इसको बिल्कुल नकार दिया, एनएचआई इसके द्वारा उसको बनाया जा रहा था उसने उसको बिल्कुल, और उस पे एफआईआर भी दर्ज हुआ है। क्यों आप किसी सभ्य आदमी, क्यों किसी आप ईमानदार व्यक्तित्व के नेता के ऊपर, क्यों जिसको बिहार मानता है कि नहीं विजय बाबू एक काबिलियत के साथ साथ इतने सरल व्यक्तित्व के नेता हैं, लीडर हैं, जिनकी तारीफ पूरा बिहार का लोग करता है। वो लोगों को नहीं पता है कि इकलौते वो सराय रंजन के विधायक है, पूरा बिहार उनको अपना ही नेता मानता है। वैसे लोगों पे कीचड़ उछाल के अगर मीडिया बंधुओं को अगर व्यूज मिल जा रही है, तो ये भी ध्यान में रखें कि अगर इसमें सत्ता नहीं है और आप किसी के भावनाओं को आहत करेंगे, आप गलत प्रचार प्रसार अपने निजी फायदे के लिए करेंगे, तो आपको जेल जाने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और इसमें एफआईआर हो चुकी है। आगे भी हमारा अनुरोध है, करवत प्रार्थना है, आप लोग जिम्मेवार चैनल है, जितने लोकल ले लेके घूम रहे हैं हाथ में कि हम भी मीडिया वाले, हम भी मीडिया वाले हैं, आप लोगों का काम है कि जब कहाँ आप लोग जाइए, देखिए, धरातल पे आपका काम है सच को उजागर करना, ना कि सुनी सुनाई बातों को लेके उड़ते रहना कि कौआ कान ले गया, कौआ को ढूंढने लगे, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। इस पे ना विपक्ष का षड्यंत्र काम आया और नहीं
जो चैनल वाले, अखबार वाले इस पे दुष्प्रचार करने का प्रयत्न किए थे, वो कोशिश भी नाकामयाब रही और उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा लीगल वे में। तो आप सुन रहे थे जदयू के प्रदेश सचिव हैं साकेत सिंह क्या कुछ कर रहे थे। इस तमाम खबर न्यूज़ के साथ